कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफी मजेदार कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये अगेन आपकी कैलकुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि यदि कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का होगा, या आपसे पूछा जाता है कि फंक्शन का रेंज क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कम टाइम के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है यहां पर, कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इस तरह के जो फंक्शन लिखे होते हैं इनका रेंज क्या आएगा, फंक्शन का जो फॉर्मेट है यहां पर वो इंपॉर्टेंट है यदि हम यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। पहला फॉर्मेट जो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है, यदि यहां पर कभी भी मॉडुलस फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हो, मतलब कि या तो 3 बार लिखा हो या 5 बार लिखा हो या 7 बार लिखा हो या 9 बार लिखा हो या फिर 11 बार लिखा हो, मतलब कि यदि ये मॉडुलस फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है एडिशन में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इन सभी मॉडुलस फंक्शन के अंदर x का जो कोफिशिएंट आप देखेंगे सभी जगह पर सेम हो। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 1 हो, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि x का जो कोफिशिएंट है सभी मॉडुलस फंक्शन के अंदर सेम होना चाहिए, आइदर इट इज 1 और 2 और 3 और 4। ठीक है, तो यदि हमारे पास फंक्शन कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसका रेंज हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं चुटकियों में, बिना कैलकुलेशन को किए हम बता सकते हैं यहां पर इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, यहां पर इसकी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए यदि कभी भी मॉडुलस फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखे हुए हैं एडिशन की फॉर्म में, सच दैट सभी मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट सेम है, तो आपको करना क्या होता है रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रखिए, चूंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर मॉडुलस फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आती है। क्लियर है, तो यहां पर भी सेम वही होने वाला है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लिखी हुई हैं। जैसे कि इस केस में हम देखेंगे यहां पर 3 टर्म है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। तो हम देख सकते हैं क्योंकि यहां पर 3 टर्म है तो इसमें से जो मिडिल टर्म है वो आप लोगों को फाइंड आउट कर लेनी है। मिडिल टर्म कौन सी आ रही है बेटा, मॉडुलस ऑफ x माइनस बी। जब आप इस मॉडुल मिडिल टर्म को 0 बनाते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। इस मिडिल टर्म को 0 बनाने पर x की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x, जहां पर वो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो किस जगह पर आएगी, जिस पॉइंट पर ये मिडिल टर्म 0 हो जाएगा। वो कौन सा टर्म हो गया, x इज इक्वल टू b। तो यदि आप x की जगह यहां b पुट कर दें एक्सप्रेशन के अंदर तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है बेटा, तो यदि आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मालूम चल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। इसीलिए हम बता सकते हैं यहां पर इस फंक्शन का जो रेंज आएगा बेटा, रेंज क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस a प्लस मॉडुलस ऑफ b माइनस c से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी। दैट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। अब जैसे कि यहां पर आप a b और c की वैल्यूज कुछ भी पुट करिए, आप फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन का रेंज क्या आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स, यदि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, f of x is equals to modulus of x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर फंक्शन का रेंज क्या आएगा। इसको चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, जो भी मिडिल टर्म लिखा हुआ है इस मिडिल टर्म को 0 बना दो, आपको x की जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है। यदि आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे,
इस पूरी फंक्शन के अंदर x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1, ये 0 बन गया और ये 1 बन गया, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक। इसलिए आप बता सकते हैं कि फंक्शन का जो रेंज बन गया है दैट इज फ्रॉम 2 टू। बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर फंक्शन का रेंज क्या आएगा यदि फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ। ठीक है, यहां पर 3 की जगह 5 भी टर्म हो सकती हैं, 5 की जगह यहां 7 टर्म भी हो सकती हैं, तो भी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है यदि हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब देखो क्या होगा यदि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन लिखी हुई हैं, तो देखिए चेंज हमारे पास क्या आएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट सिमिलर है। करना क्या है हम लोगों को यहां पर, यदि मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए, जैसे कि x माइनस ए मॉडुलस ऑफ x माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर इवन है, 4 टर्म्स भी हो सकती है, 6 टर्म्स भी हो सकती है, हो सकता है कि यहां पर मॉडुलस फंक्शन जो लिखा हुआ है 8 नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन हो, 10 नंबर ऑफ टर्म्स का भी एडिशन हो सकता है। अगेन यहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हर एक टर्म के अंदर x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। यदि सभी मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट सेम है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर यदि आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, तो हम जानते हैं कि इस केस में हमारे पास कितनी मिडिल टर्म्स आती हैं, हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी आएंगी बेटा इस केस के अंदर, यदि a b c और d के अंदर रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाए, तो हम देखेंगे कि जब a b c और d के बीच में जब ये रिलेशन बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर 2 मिडिल टर्म्स बनेंगी, और वो 2 मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी, x माइनस बी का मॉड x माइनस सी का। इसका मतलब ये हुआ यहां पर यदि मैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, जब x की वैल्यू इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगी। जब फंक्शन की वैल्यू आपको मिनिमम करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू को मिनिमम करने के लिए तरीका क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन जो आपको मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। मतलब ये हुआ कि यदि आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चाहे वो b पे फाइंड आउट करो, चाहे वो c पे फाइंड आउट करो, चाहे b और c के बीच में किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करो, सभी जगह पर वैल्यू सेम मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर भी इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक एग्जांपल देख लें इस पे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 11। कुछ भी दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स जो लिखी हुई है, 4 टर्म्स लिखी हुई है एडिशन के अंदर, और हर एक मॉडुलस के अंदर आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट सेम लिखा हुआ है। तो यदि सभी जगह पर x का कोफिशिएंट सेम है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो हम बता सकते हैं यहां पर इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में। x की वैल्यू जब 3 और 7 के बीच में लाई करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, चाहे आप फाइंड आउट कर देख लो 3 पर, चाहे फाइंड आउट कर देख लो 7 पर। देखो जरा, x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 0 प्लस यहां पे 3 पुट कर दिया तो 4, और यहां पे 3 पुट कर दिया तो क्या बन गया बेटा, 8। वैल्यू कितनी आ गई, 40। यही सेम वैल्यू आपको मिलेगी यदि आप x की जगह पर 7 पुट करते हैं, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 3 और 7 के बीच में, फंक्शन जो आपको मिलेगा बिटवीन द पॉइंट 3 एंड 7 हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। चेक कर ले जरा, x की जगह 7 पुट करके 7 पुट किया तो बन गया 6, यहां 7 पुट किया तो बन गया 4,
ये बन गया 0 और यहां 7 पुट किया तो बन गया बेटा 4। तो जरा देख लो यहां पर भी 10 प्लस 4 14 बन गया है कि नहीं बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 7 के बीच में फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू विल रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? थैंक यू।